हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 सांख्य योग श्लोक 65। प्रसादे सर्व दुखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्न चेतसो ह्वार्षो बुद्धिः पर्यवतिष्ठते। इस तरह से जिसको ये प्रसाद मिल जाता है, प्रसाद अंदरूनी खुशी, शांति, आत्मबोध, अपने आप को जानने का प्रसाद जिसे ये मिल जाता है, वो हर तरह के दुख से, हर तरह के भय से, हर तरह के कष्ट से, हर तरह की तकलीफ से स्वयं ही दूर हो जाता है। वो स्वयं ही इन चीज़ों से दूर हो जाता है, स्वयं ही इन चीज़ों का नाश हो जाता है। उसके लिए वो प्रसन्नचित्त होता है और वो निश्चय ही अपनी बुद्धि के ऊपर पूरी तरह से स्थिर हो जाता है, एकाग्र हो जाता है, शांत हो जाता है। और वो ये बहुत आसानी से कर लेता है। जिसे प्रसाद मिल जाता है, जिसे आत्मबोध हो जाता है, जिसे ये पता चल जाता है कि वो आत्मा है, उसका सीधा सीधा कनेक्शन परमात्मा से है, जिसे ये बोध हो जाता है, उसके लिए हर कष्ट स्वयं मिट जाता है। इस श्लोक में श्री कृष्ण भगवान यही बता रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत श्लोक है और बहुत ही गहरी शिक्षा हम सब के लिए लेकर के आया है। इस श्लोक को हम अपने जीवन में कैसे लगा सकते हैं? अगर हम शांत हो जाते हैं, जिन चीज़ों के पीछे भाग रहे थे, रुक करके देखते हैं, अपने आप को समझने का प्रयास करते हैं, अपने आप को आत्मा के रूप में देखने की कोशिश करते हैं, और ये कोशिश कभी फेल नहीं होती। थोड़ी ही सही, लेकिन हमें सफलता ज़रूर मिलती है। हम रुकते हैं और कोशिश करते हैं, फिर रुकते हैं और फिर कोशिश करते हैं। इस तरह से हम सभी प्रकार के दुखों से, सभी प्रकार के कष्टों से मुक्त हो जाते हैं, या ये कहें कि वो कष्ट हमारे लिए मुक्त हो जाते हैं। हम प्रसन्नचित्त होकर के अपनी बुद्धि को एकाग्र कर पाते हैं, सक्षम हो जाते हैं। इतने ज़्यादा सक्षम हो जाते हैं इस प्रसाद के मिल जाने के बाद कि हम और ज़्यादा एकाग्रता से अपना स्वयं का दर्शन कर सकते हैं। और जब हम स्वयं का दर्शन करते हैं, तब हम परमात्मा का दर्शन कर सकते हैं। इसलिए सबसे पहले आत्मबोध होना ज़रूरी है, उस प्रसाद का मिल जाना ज़रूरी है। वो प्रसाद के मिल जाते ही सब कुछ अपने आप होने लग जाता है। वो शांति, वो लहर, वो प्रसन्नता, वो खुशियाँ, सब कुछ अपने आप होने लग जाता है अगर हम वो प्रसाद पा लेते हैं तो। और वो प्रसाद हम थोड़ी थोड़ी कोशिशों से अपने आप को स्थिर करके, अपनी बुद्धि को स्थिर करके, अपने आप में लगा करके, अपने आप को समझने में लगा करके, परमात्मा में लगा करके, ईश्वर में लगा करके, श्री कृष्ण में लगा करके रख देते हैं और अपने आप को अपने से जोड़ने का प्रयास करते हैं, तो ये सारी चीज़ें स्वयं ही घटित होने लगती हैं। हम अपनी बुद्धि पर, अपने ऊपर विजय प्राप्त कर लेते हैं। ये जो भौतिक इंद्रियां हैं, इस पर भी विजय प्राप्त कर लेते हैं। ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि इन्हीं की वजह से सुख दुख ये सब कुछ हमें महसूस हो रहा है। जब हम प्रसाद के भागीदार बन जाते हैं, तो ये सारी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ सुख में परिवर्तित हो जाती हैं और ये स्वयं होने लगता है। हम बिल्कुल स्थिर हो जाते हैं, समझदार हो जाते हैं और अपनी बुद्धि को एकाग्र कर पाते हैं। मिलेंगे अगले श्लोक में और देखेंगे हमारी श्रीमद् भगवद गीता हमें क्या शिक्षा दे रही है। हरे कृष्णा।